कोहली कमबैक कर रहे हैं। रोहित ने इन दोनों ने लास्ट ओडीआई मैच जो आपको खेला है वो चैंपियन ट्रॉफी के अंदर खेला है। उसके अलावा शुभमन गिल ने काफ़ी अच्छी कैप्टनसी आपको करी दिखाई है आपके इंग्लैंड वाली सीरीज के अंदर। और उसके अलावा जिस तरह से रोहित का कमबैक है, फैंस भी काफ़ी वेट कर रहे हैं। कोहली के लिए काफ़ी फैंस वेट कर रहे हैं, तो उनका देखना चाहते हैं कि क्या उसी मोमेंटम के साथ खेलते हैं जो कि उनका एक ओरा रहा है, जिस तरह से वो खेलते रहे हैं, जिस तरह से अपनी टीम के लिए उन्होंने परफॉर्म की है। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया एक कॉम्पिटेटिव टीम है जो कि आपको इजीली जीतने नहीं देते, और खास करके उनकी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग साइड है। नहीं बिल्कुल, अगर आप एक हो कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा के तो इंडिया की एक गलती, बिल्कुल ये गलती नहीं है, क्योंकि उनके साथ बैकअप प्लेयर्स बहुत ज़्यादा मौजूद है और उनको बैकअप कैप्टनसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये 2027 की जो वर्ल्ड कप है ये रोहित शर्मा की में भी लास्ट वर्ल्ड कप और विराट की भी में भी लास्ट हो। तो जो इनके यंग प्लेयर है तो उनमें एक नए कैप्टन का होना बहुत लाजिमी है, जिस तरह हमने देखा, क्योंकि जो टीम है बिलाशक वो एक लीडरशिप पे कायम है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, दो बड़े ऐसे जायंट्स क्रिकेट के अंदर अगर देखा जाए, इंडिया जो कि एशिया ना सिर्फ बल्कि पूरी की पूरी जो सीना कंट्रीज हैं उनको भी रूल करता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्पेशली अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया माइटी जायंट्स नजर आते हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप के विनर, उसके बाद अगर देखा जाए तो बीजीटी में भी जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होते हैं तो एक कमाल की टसल नजर आती है। अब भी अगर देखा जाए तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के 3 ओडीआई मैचेस और साथ में 5 टी20 नजर आने वाले हैं। इंडिया का स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है। अगर स्क्वाड की बात करें तो रोहित शर्मा हमेशा कप्तानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बार रोहित शर्मा नहीं बल्कि शुभमन गिल कप्तानी करेंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जयसवाल, श्रेयस अय्यर एज अ बैट्समैन नजर आएंगे। विकेट कीपर की बात करें तो केएल राहुल हैं और साथ में ध्रुव जुरैल की बात करेंगे। उसके बाद अगर ऑलराउंडर की बात करें तो अक्षर पटेल है, नीतीश कुमार रेड्डी है। और अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो इस बार जसप्रीत बुमराह नहीं है, हमें कुलदीप यादव नजर आ रहे हैं, सिराज नजर आ रहे हैं, हर्षित राणा नजर आ रहे हैं, अर्शदीप सिंह है और साथ में प्रासिद कृष्णा नजर आएंगे। पाकिस्तानी वाम से पूछते हैं कि आखिर ये जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है कितना स्ट्रॉन्ग है, और जो रोहित शर्मा है क्या उसको ही कप्तानी करनी चाहिए या शुभमन गिल कप्तानी के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, और ऑस्ट्रेलिया को क्या तीनों ओडीआईज हरा देंगे या टाई होता हुआ दिखाई देगा? सर क्या लगता है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जिस तरह से रोहित और कोहली कमबैक कर रहे हैं, इन दोनों ने लास्ट ओडीआई मैच जो आपको खेला है वो चैंपियन ट्रॉफी के अंदर खेला है। उसके अलावा शुभमन गिल ने काफ़ी अच्छी कैप्टनसी आपको करी दिखाई है आपके इंग्लैंड वाली सीरीज के अंदर। और उसके अलावा जिस तरह से रोहित का कमबैक है, फैंस भी काफ़ी वेट कर रहे हैं। कोहली के लिए काफ़ी फैंस वेट कर रहे हैं, तो उनका देखना चाहते हैं कि क्या उसी मोमेंटम के साथ खेलते हैं जो कि उनका एक ओरा रहा है, जिस तरह से वो खेलते रहे हैं, जिस तरह से अपनी टीम के लिए उन्होंने परफॉर्म की है। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया एक कॉम्पिटेटिव टीम है जो कि आपको इजीली जीतने नहीं देते, और खास करके उनकी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग साइड है। और इंडिया का भी कैप्टनसी गिल के ऊपर बात कीजिए तो वो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं और उस तरफ जाना चाह रहे हैं कि वो गिल को कैप्टनसी के लिए तैयार करें अंडर द रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। सो आई थिंक दे शुड गो विद दैट। नहीं बिल्कुल, अगर आप एक हो कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा के तो इंडिया की एक गलती, बिल्कुल ये गलती नहीं है, क्योंकि उनके साथ बैकअप प्लेयर्स बहुत ज़्यादा मौजूद है और उनको बैकअप कैप्टनसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये 2027 की जो वर्ल्ड कप है ये रोहित शर्मा की में भी लास्ट वर्ल्ड कप और विराट की भी में भी लास्ट हो। तो जो इनके यंग प्लेयर है तो उनमें एक नए कैप्टन का होना बहुत लाजिमी है, जिस तरह हमने देखा, क्योंकि जो टीम है बिलाशक वो एक लीडरशिप पे कायम है। मगर जब हम ओवरऑल टीम को देखते हैं, टीम एज ए कम्बिनेशन खेलते हैं, और हम लोगों ने देखा जब रोहित को आपने टी20 से हटाया तो हमने कहा कि यार इंडिया जो है वो मतलब हिचकिचाहट का शिकार हो जाएगा। मगर हमने एशिया कप में देखा कि जिस तरह से सूर्या कुमार यादव ने उनकी कैप्टनसी की और उन्होंने एशिया कप जीत ली। तो मुझे तो यही लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जी जी। और जो से है वो शुभमन गिल, उनकी कप्तानी का कोई आइडिया नहीं है। और जो से रोहित शर्मा, उनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, और अगर वो होते तो मे बी के 50-50 चांस हो जाता, और अभी कोई चांस नहीं इंडिया का नजर आता। मतलब आप कह रहे हैं कि जो रोहित शर्मा की कप्तानी है, जाहिर सी बात है हमने इनको चैंपियन ट्रॉफी में देखा है, कमाल की कप्तानी की है। चैंपियन ट्रॉफी दुबई से अपने घर लेकर गए हैं, उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप जितवाया है इंडियन टीम को, फिर ओडीआई अगर 2023 की बात करें तो स्ट्रिक्स बनाई है इंडिया ने। तो यहाँ पर आखिर ऐसा क्या हो गया है कि रोहित शर्मा एक सीनियर प्लेयर है, बनता भी है उनको कप्तानी करना, लेकिन शुभमन गिल कहते हैं यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए, नौजवान नस्ल आगे आनी चाहिए। जी, उनकी बात भी ठीक है, फिर ट्राई करके देख लें एक बार। और वैसे में भी मुझे तो यही लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
जसप्रीत बुमराह नहीं है इस बार बॉलिंग लाइनअप की अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह एक ऐसे बॉलर हैं जो टेस्ट में भी नंबर 1 पर रैंक कर रहे हैं और अगर ओडीआई की बात करें तो उसमें भी कमाल के नजर आते हैं। अभी हर्षित राणा को ऐड किया गया है, तो गौतम का ये डिसीजन आपको सही लग रहा है कि हर्षित राणा इज ओके? Harshit Rana is a good bowler. I saw him in the IPL, but I think उसको अभी उस तरह का बॉलर नहीं है जिस तरह के जिस बंगाली टाइगर ने सेंचुरी की है एशिया कप के अंदर, हर्षित राणा को बड़ी मार पड़ी है उनसे। जी मेरे ख्याल मैंने मैच भी देखा, उसके अलावा श्रीलंका वाले मैच में हर्षित राणा को 50 प्लस स्कोर पड़ा है, लेकिन मेरे ख्याल से वो इनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उनके अलावा इनके पास सिराज है स्क्वाड के अंदर, हालांकि बुमराह की जी बॉलर्स इनके दे आर क्वालिटी बॉलर्स, बट बुमराह की कमी कहीं ना कहीं महसूस होगी। उसके अलावा हार्दिक जो बीच में इम्पैक्ट डालते थे ऑलराउंडर की तरह, वो भी मेरे ख्याल से स्क्वाड में नहीं, इंजरी की वजह से। तो इस बॉलिंग के अंदर इंडिया को डिफिकल्टी फेस करने को देखने को मिल सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से बैटिंग में उनके पास कोहली और रोहित जैसे हैं बैटर्स मौजूद, हालांकि ऋषभ पंत नहीं है जो कि उनके काफी एग्रेसिव श्रेयस अय्यर ऐड किए गए। जी श्रेयस अय्यर Shreyas Iyer जी is one of I think great player. I love him watching. So he is just an I think उनको T20 में भी होना चाहिए था, लेकिन वो काफी अच्छे बैट्समैन और काफी अच्छी मतलब मोमेंटम के साथ खेलते हैं, काफी तेज खेलते हैं और टेक्निक भी उनकी काफी अच्छी है। तो आई थिंक वो एक बेस्ट ऑप्शन है एज अ T20 का और ओडीआई का सेम स्क्वाड अनाउंस किया गया है, तो आपको लग रहा है कि T20 के लिए भी यही स्क्वाड बेस्ट है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? ये T20 का स्क्वाड बेहतर है। बहरहाल जो है ना बॉलिंग में मजीद इम्प्रूवमेंट की जा सके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया वाला ही ऑलमोस्ट है। तो इनको चाहिए था कि जो ना, और एक इसके पीछे उनकी ये भी साइकी है कि वो अपने यंगस्टर को जो है मौका देने, जैसे हर्षित राणा वगैरह आ गए और बाकी हर्षदीप सिंह है, वो उनको टेस्ट करना चाहते हैं कि आगे ये सरवाइव कर सकते हैं या नहीं। अगर प्रेशर सिचुएशन में वर्ल्ड कप में खेलेंगे तो वहाँ पे परफॉर्म कर सकेंगे कि नहीं। तो आपकी बात ये है कि सूर्य कुमार यादव तो वैसे भी T20 के बेस्ट कैप्टन कंसीडर हो रहे हैं, जितने अच्छे तरीके से कह लें कि अभी तक एक लॉस्ट हुआ है उनका मैच T20 के अंदर, बाकी सारे के सारे जीतते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर माइटी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। आपके पास ट्रेविस हेड है, मिचेल स्टार्क है, मिचेल मार्श है, पैट कमिंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं यहाँ पर भी। लेकिन अगर वहाँ पर बैटिंग लाइनअप की बात की जाए, आपके पास गिल है, रोहित है, कोहली है, साथ में श्रेयस अय्यर है, फिर जायसवाल को भी सुनने में है कि शामिल किया गया है। ऑलराउंडर की बात कर लें, अक्षर पटेल है, नितेश कुमार रेड्डी है, और स्पेशली अगर हम लोग विकेट कीपिंग की बात करें, केएल राहुल है, और साथ में हमें नजर आ रहे हैं ध्रुव जुरेल। ये जो स्क्वाड बॉलिंग लाइनअप में बुमराह नहीं है इस बार इनके पास, और अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि इंडिया की जो बाकी बॉलिंग लाइनअप है, कुलदीप यादव है, उसके बाद प्रासिद कृष्णा है, हर्षित राणा है, और साथ में हमें सिराज नजर आ रहे हैं, अर्शदीप सिंह भी है। तो ये बॉलिंग लाइनअप टैकल कर लेगी ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को? बिल्कुल कर लेगी। जिस तरह आप बुमराह की बात कर रहे हैं, बुमराह ने इनको बहुत सारे मैचेस जितवा चुके हैं, तो ऑलरेडी वो मतलब मतलब जो उनके टैलेंट है वो दिखा चुके हैं। तो अभी भी उनके साथ बैकअप प्लेयर्स मौजूद है, जिस तरह से हार्दिक स्टार्ट ले रहा है, जिस तरह से हर्षित राणा स्टार्ट ले रहा है, और इसी तरह उनकी जो स्पिन कॉम्बिनेशन में आई है कुलदीप और चक्रवर्ती है, तो मैं कहता हूँ कि डोमिनेंट रहेगी। और इंडिया के अंदर जो भी कह लें कि सीरीज हमें नजर आती है वो इंडिया के हिस्से में जाती है। तो सर आपको क्या लगता है कि जो 3 ओडीआईज हैं ये इंडिया जीत जाएगा या ऑस्ट्रेलिया या इंडिया बराबर कर देंगे दोनों? ये मेरे ख्याल में टफ कॉम्बिनेशन है दोनों के दरमियान, क्योंकि मैं कोई इस पर जो कि फेवरेट है वो हमेशा से ऑस्ट्रेलिया रही है, तो मैं ऑस्ट्रेलिया को लाइक करना चाहूँगा। आप ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा डोमिनेंट तो हमें नजर आ रही है, लेकिन इंडिया जिस तरह से रूल करती हुई दिखाई दे रही है क्रिकेट के ऊपर, स्पेशली T20 फॉर्मेट में नंबर 1 पर जा रही है, ओडीआई में नंबर 1 पर जा रही है, टेस्ट में इनफैक्ट नंबर 1 पर जा रही है। अभी वेस्ट इंडीज को हराया उन्होंने। जी आज वेस्ट इंडीज़ को भी इन्होंने शिकस्त दी 1 इनिंग्स और 131 रन से, तो मुकाबला बिल्कुल टफ होने वाला है। देखते हैं कौन जीता है, लेकिन फेवरेट हमेशा ऑस्ट्रेलिया रहेगी। फेवरेट हमेशा ऑस्ट्रेलिया रहेगी। अब भारतीय टीम की फिर से बात करते हैं कि रोहित शर्मा और गिल एज एन ओपनर आने वाले हैं, तो कमाल है। जी बिल्कुल। जिस तरह हम गिल के देखें तो गिल के भी क्योंकि उनकी सारी जो करियर है वो हमारे सामने, जितनी सेंचुरीज और जितने 50s होने के, और रोहित एज अ हिटमैन, तो मैं कहता हूँ काफी बेहतर होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है जब आपके पास एक ऐसा कैप्टन, अगर मिचेल मार्श की बात कर लें, मिचेल स्टार्क है, उसके बाद ट्रेविस हेड हैं जो कि आ जाए तो फिर पीछे हटते नहीं है, और स्पेशली पैट कमिंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ट्रेविस हेड ने तो पहले भी इंडिया को बहुत ज़्यादा अच्छी बैटिंग की है उसके खिलाफ, और इस बार की उम्मीद है कि वो ही बहुत अच्छी बैटिंग करेंगे। कितने ओडीआईज इंडिया जीतने वाला है? टोटल 3 है। मुझे तो लगता है बस एक बहुत मुश्किल से, वो भी एक हाँ जी। कोहली है अभी टीम में। कोहली आफ्टर कह लें कि 6-7 महीने बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते हुए दिखाई देंगे 19 अक्टूबर को। जी वो तो ठीक है, पर हाल जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो कोहली लोगों का मुकाबला बहुत अच्छे तरीके से करेगी। मतलब माइटी जायंट ऑस्ट्रेलिया कुछ भी कर सकती है। हाँ जी वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन इंडियन टीम की बात करें, आपने देखा है अनबीटेबल अभी एशिया कप में भी गई है,
और एशिया कप भी जीतकर अपने मुल्क वापस गई है। और अगर यहाँ पर भी कप्तानी की बात करें तो हमें शुभमन गिल एज कैप्टन नजर आए हैं, ओडीआई के अंदर भी कर रहे हैं, टेस्ट के अंदर भी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि क्या पता ओडीआई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छा खेल जाए। और एज एन ओपनर की बात करें तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा ही आएंगे। जी ये तो बात ठीक है। और बहरहाल इंडिया की बॉलिंग के अंदर बुमराह जो है वो उनका नहीं क्लासिक है। प्लेयर है, नहीं है। और वो भी नहीं है। हाँ। और इससे भी उनको बहुत ज़्यादा डाउन नजर आएगा। हर्षित राणा को लेके आए टीम के अंदर, आपको लगता है कि बॉलिंग लाइनअप इतना अच्छा है हर्षित राणा का? क्योंकि जब भी वो आते हैं उनको स्कोर बहुत पड़ता है। जी नहीं, उनके बारे में मेरा कोई आइडिया नहीं है, कभी देखा ही नहीं। कुलदीप यादव है, सिराज है, अर्शदीप सिंह है, T20 के नंबर 1 बॉलर नजर आ रहे हैं, और साथ में प्रसिद्ध कृष्णा है। तो एक्सपेक्टेशन है कि इस बार इंडियन जो बॉलिंग लाइनअप है वो ट्रेविस हेड जैसे बड़े बड़े, मिचेल स्टार्क जैसे, मिचेल मार्श जैसे बड़े बड़े बैट्समैन को रोक लेगा। ये तो बस उनका जैक लग गया तो ठीक है, बहरहाल नहीं रोक नहीं पाएगा। 2023 में हमें और ये वर्ल्ड कप भी नजर आ रहा है, और जैसे कि शुभमन गिल एज कैप्टन नजर आ रहे हैं, तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल की, लेकिन एक चीज अच्छी है कि एज एन ओपनर भी देखने को मिलेंगे। हाँ ये चीज़ है। ओके। हम 6, 7, 8 माह बाद देखने लगे हैं रोहित और विराट को दोबारा परफॉर्म करते हुए, तो फैंस बड़े एक्साइटेड हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि विराट जो है वो तो क्रिकेट की ब्यूटी है, और ख़ासकर इंडिया टीम की ब्यूटी है, तो उसको होना चाहिए, क्योंकि उसके जो फैन फॉलोइंग है तो देखना चाहते हैं विराट को अगेन इन द प्लेग्राउंड। लोग कहते हैं कि लंबी इनिंग होनी चाहिए इन दोनों की तरफ से, जैसे कि 3 ओडीआई हैं, 5 T20 हैं, तो 5 T20 किसके हिस्से में जाने वाले हैं, और यहाँ टाई होगा, यहाँ कह लें कि एक टीम सीरीज जीतेगी। आई थिंक T20 में जो मुझे अभी नज़र आ रहा है तो इंडिया विल बी डोमिनेट T20 के अंदर T20 इंडिया डोमिनेट करेगी सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में, इंशाल्लाह, और जैसे एशिया कप जिस तरह एशिया का। हमारे भी, पाकिस्तान में भी थोड़ी सी बात करते हैं कि हमारे भी कह रहे हैं कि टेस्ट मैचेस साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्टार्ट होने वाले हैं, तो हमारी टीम तो हालो बेहाल हुई हुई है। क्योंकि हम लोगों ने अभी भी जिस तरह से स्क्वाड अनाउंस किए, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे आपने बाबर वापस आके रोना डाला हुआ था। आपने बाबर को लाया, मगर आपने विकेट कीपर रिजवान को वापस नहीं लाया, तो यहाँ पे आपको मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि पहले आपने बाबर को जिस बेस पे निकाला, अब भी आपका मसला जो है वो कीपिंग में, आपने हारिस को खिलाया, हारिस ने परफॉर्म नहीं किया, तो आपके साथ वो जिस तजदियाकार कह रहे कि फिर आपने रिजवान को बिठाया किस बेस पे, क्योंकि वो हारिस से तो कम अच्छा तो खेल रहा था, और वो विकेट कीपिंग में बाबर की परफॉर्मेंस आएगी, जैसे कि मैंने कहा कि 7-8 साल बाद हमें, 7-8 साल महीने बाद हमें विराट और रोहित परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद अगर बाबर की बात की जाए तो जाहिर सी बात है सेंचुरी तो निकलेगी विराट के बल्ले से या रोहित के बल्ले से, तो क्या बाबर के बल्ले से भी कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं? हम तो ये कह रहे कि अगर जिम्मेदाराना केयर पेश करे तो मे भी वो पाकिस्तान के लिए मतलब कब जीतवाए, तो उम्मीद तो यही है। भारतीय टीम में से कोई एक फेवरेट बैट्समैन है? अभिषेक शर्मा। यस, ओके। और बॉलर? और बादल जो है उनमें वरुण चक्रवर्ती की ओके। और ऑस्ट्रेलिया में से कोई फेवरेट बैट्समैन? मार्श। आपका कौन सा फेवरेट? आप ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में हमारा ट्रेविस हेड, ट्रेविस हेड। और बॉलर? बॉलर जोश हेजलवुड। ओके। और आपको ऑस्ट्रेलिया में से कौन सा बॉलर पसंद है? ऑस्ट्रेलिया में मुझे बॉलर पैट कमिंस। हमारे पास भी बाबर आजम है जो भी वापस आए हैं, तो क्या लग रहा है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारी टीम भी कुछ? मेरे ख्याल से बाबर आजम का टेस्ट में तो ऑब्वियसली, और T20 में ओडीआई में भी वो तो है ही स्क्वाड में, लेकिन मेरे ख्याल से T20 में भी उनकी जगह काफ़ी, क्योंकि जो हमने लास्ट एशिया कप में देखे टीम्स को, तो मेरे ख्याल से बाबर आजम डेफिनेटली उसके अंदर डिजर्व करते हैं टीम के अंदर जगह। और ऐसा फैन है ये बाबर आजम की, हर वक्त उनकी तारीफें हैं और तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। ग्रेट प्लेयर हैं, और इस तरह से बाकी भी अपनी बाबर आजम के अलावा भी तो बाकी प्लेयर्स हैं जो आपको अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है। कोहली है जैसे, और स्मिथ हैं, रूट हैं, ये अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और आपको अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है, तो आपको ज़रूरत है कि उनको देखें और क्रिकेट को इससे आपको तरजीह मिलती है। और इसके अलावा बाबर आजम का मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो रन करें, एज अ ग्रेट प्लेयर हैं, उनको करने भी चाहिए। और जिस तरह से वो काफ़ी टाइम के बाद कमबैक कर रहे हैं अपना भी, और मेरे ख्याल से अच्छा करेंगे जरूर। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर बात की जाए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली माइटी जाइंट्स नजर आते हैं, बट द पॉइंट इज दैट कि इंडिया का भी स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ है, जिसमें बुमराह नहीं है, बट स्टिल इंडिया ऑन द एज नजर आती है। हमेशा जीत के मैदान में अपने आप को इतना ज्यादा कह लें कि उन्होंने मोटिवेट किया हुआ है कि हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जीतना है। असल मुकाबला तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ही होता है, ना कि पाकिस्तान और इंडिया का। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।